हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्पेक्ट्रम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जो लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टडी किया था क्लास फर्स्ट में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस से कुछ डेफिनेशंस हम लोगों ने क्लियर किए थे। तो आज की क्लास में हम लोग उसी डेफिनेशंस को केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के कुछ और कंपोनेंट जो बचे हैं उनको स्टडी करेंगे आज हम लोग। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। जो सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास में कुछ चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। अब उसके आगे की क्लास में आज हम लोग करेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं इक्वेशन समीकरण। इस चैप्टर का नाम है। इसमें स्टार्ट ये है कि रासायनिक अभिक्रिया के घटक, केमिकल रिएक्शन के कंपोनेंट। व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन के कंपोनेंट क्या होते हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के कंपोनेंट, दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा होता है। एक होता है अभिकारक, इट इज कॉल्ड रिएक्टेंट। दूसरा होता है उत्पाद, इसे प्रोडक्ट, इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या होता है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। कोई भी केमिकल रिएक्शन, उस रिएक्शन में जो भी सब्सटेंस पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, जो भी सब्सटेंस पार्ट ले रहे हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे। ठीक है, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। यही लिखा हुआ है यहाँ पर, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। ओके, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। नेक्स्ट, उत्पाद, प्रोडक्ट। अभिकारक जब क्रिया करेंगे, जब रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन होगी, अभिकारक आपस में क्रिया करेंगे, चाहे वो ब्रेक होते हों या वो आपस में कंबाइंड होते हों, कुछ भी करते हों, तो कुछ नया सब्सटेंस बनेगा, नई प्रॉपर्टी वाला सब्सटेंस बनेगा। और जो भी नई प्रॉपर्टी वाला सब्सटेंस बनता है उस सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ क्या लिखा है, अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ जिसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, नए। ठीक है, क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट, उत्पाद कहलाते हैं। अभिक्रिया जब समाप्त होगी तो उस अभिक्रिया के फलस्वरूप जो भी नए गुणों वाले पदार्थ बने हैं वो सब पदार्थ क्या कहलाएंगे, हमारे उत्पाद। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या हो गए, न्यूली फॉर्म कंपाउंड बाय द रिएक्टेंट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। जो भी कंपाउंड न्यू फॉर्म हो रहे हैं, न्यू कंपाउंड जो फॉर्म हो रहे हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, प्रोडक्ट कहलाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया है कि इन्हें लिखते कैसे हैं, तो जो भी रिएक्शन में पार्ट लेने वाले सब्सटेंस होते हैं, जो भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं, उन्हें हम लेफ्ट हैंड पे लिखते हैं। कहाँ पर, लेफ्ट हैंड पे। ये मेरा लेफ्ट है, मैंने इस जगह पर अभिकारक लिखे हैं। और उनके संयोग से या उनके टूटने से जो भी नया पदार्थ बनता है उन्हें हम राइट हैंड पे लिखते हैं। ठीक है, तो अभिकारक हमेशा कहाँ लिखे जाते हैं, अभिकारक हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं और उत्पाद हमेशा कहाँ लिखे जाते हैं, राइट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन में जो भी पदार्थ भाग ले रहा है वो अभिकारक है और जो नया पदार्थ बन रहा है जो हमने आरएचएस राइट हैंड साइड में लिखा है वो हमारा सब क्या है, उत्पाद। ऐसी एक रिएक्शन नीचे लिखी है। अभिकारक एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, उत्पाद एक भी बन सकता है, एक से ज़्यादा भी बन सकते हैं। ठीक, क्लियर। अब आता है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन तो बहुत सारे टाइप की होती हैं। इसमें नंबर 1 है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगी, अब आप क्या करो, किसी केमिकल रिएक्शन में बहुत सारी चीजें डालो, कितनी भी चीजें डालो, मगर लास्ट में जो बनकर आएगा कौन, उत्पाद, प्रोडक्ट, वो केवल एक बने, सिंगल प्रोडक्ट बने, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, योगात्मक या संयोजन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हिंदी में इसकी थ्योरी क्या होगी, वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयोग करके केवल एक उत्पाद बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एक एग्जाम्पल है घरेलू, आप चाय बनाओ, चाय में कितनी भी चीज़ें डाल लो, आप चाय में चीनी, पत्ती, दूध, पानी, अदरक, कितनी भी चीज़ें डालो, लास्ट में बनकर क्या आएगी, केवल सिंगल एक प्रोडक्ट चाय बनकर आएगी। तो ऐसी एक एग्जाम्पल केमिकल हमने यहाँ लिख दिया है कि कार्बन और ऑक्सीजन 2 अभिकारक हो गए, इन दोनों अभिकारक ने संयोग किया और उत्पाद केवल एक बना, CO2। ठीक है, दूसरे रिएक्शन में क्या लिखा है मैंने, हाइड्रोजन आयोडीन, ये दोनों मिलकर केवल क्या कर रहे हैं, एक उत्पाद बना रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थ आपस में संयोग करें, 2 या 2 से ज़्यादा अभिकारक आपस में संयोग करके सिंगल प्रोडक्ट बनाएं,
केवल एक उत्पाद बना है, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। व्हेन टू एंड मोर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट द रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। क्लियर है? व्हेन टू एंड मोर reactant combine together to form single product the reaction is called combination reaction। इसकी थ्योरी, इस मैंने जो एग्जांपल लिखा है इसकी थ्योरी आप लोग अपने आप लिख सकते हो कि कार्बन और ऑक्सीजन दो अभिकारक हो गए, आपस में संयोग करके CO2 एक उत्पाद बनाते हैं। ऐसे हाइड्रोजन और आयोडीन दो अभिकारक हो गए, ये आपस में संयोग करके एक उत्पाद हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। क्लियर हो जाती है ये संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। अगला है नेक्स्ट सेकंड, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इंग्लिश में कहते हैं इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी बहुत सारी अभिक्रियाएं होती हैं जो अभिक्रिया के दौरान या कंप्लीट होने पर क्या करती हैं? अपने अंदर से ऊष्मा, हीट को निकालती हैं। द रिएक्शन विच इवॉल्व हीट, जो रिएक्शन ऊष्मा को उत्सर्जित करती हैं क्या कहलाती हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। वह अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया के दौरान या पूर्ण होने पर, अभिक्रिया चल रही हो तो या अभिक्रिया पूर्ण होने वाली हो तो क्या निकलती है? ऊष्मा मुक्त होती है, हीट इवॉल्व होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने पिछले उसमें बताया था क्लास फर्स्ट में कि कैल्शियम ऑक्साइड जो बिन भुजा चूना होता है, पुताई वाला चूना, जब हम इसे जल में डालते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है। एनर्जी निकलती है हीट की फॉर्म में, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। इसके अलावा आप किसी भी फ्यूल, किसी भी ईंधन को जला दो, आप पेट्रोल, कार्बन, लकड़ी कुछ भी जलाओगे तो क्या निकलेगी? ऑक्सीजन के साथ वो जलेगा और बहुत सारी ऊष्मा निकलेगी। तो सारी रिएक्शन जिनमें ऊष्मा मुक्त होती है, ठीक है, द केमिकल रिएक्शन विद इवॉल्व इन विच हीट इवॉल्व, जिनमें हीट इवॉल्व होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है, कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। अगला आता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इनके एग्जाम्पल की थ्योरी खुद लिखना कि कैल्शियम ऑक्साइड को जल से क्रिया कराने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और ऊष्मा मुक्त होती है। When calcium oxide react with water, it form calcium hydroxide and evolve heat। ठीक है। नेक्स्ट ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन उल्टा कर दो, इस वाली रिएक्शन का उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वह अभिक्रिया जो पूर्ण होने के लिए ऊष्मा का अवशोषण करती है। मतलब जो अभिक्रिया पूर्ण होने के लिए ऊष्मा को अवशोषित करेगी, ऊष्मा को सोखेगी। ठीक है। क्या कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल N2 और O2 मिलकर NO बना रहे हैं, तो NO बनने में इन दोनों को ऊष्मा चाहिए होगी। ये दोनों पहले ऊष्मा अवशोषित करेंगे फिर NO बनाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आती है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जस्ट इसकी उल्टी है। इसमें क्या था? दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके एक उत्पाद बना रहे थे। इसमें उल्टा कर दो, इसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटेगा। ठीक है। तो क्या बोलेंगे? वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। दोज रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट या सिंगल रिएक्टेंट, वन रिएक्टेंट और सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज टू एंड मोर प्रोडक्ट, डिकम्पोज इन टू एंड मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल भी दोबारा डिस्कस हो रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट, अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट करेंगे तो ये दो प्रोडक्ट देगा। कौन? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इनकी थ्योरी आपको खुद लिखनी है। ठीक है।